लोग कहते हैं कि क्या वजह है, हुजूर को ज़ाहिरी विसाल के 1499 साल हो गए। कितने हुए गए? बोलिए आप हज़रात, कितना हुआ गए? 1499 साल हुजूर को ज़ाहिरी विसाल किए हुआ है। क्या वजह है? 1400 साल से 1500 साल का वक्त गुजरने वाला है। हम बड़ी बड़ी महफिलों में होते हैं, हिंदुस्तान की कई महफिलों में, वो कभी बनारस हो, लखनऊ हो, अलग अलग जगहों पर मैंने देखा है कि लोग ऐसे फटी टूटी चटाई पर बैठकर 3-3, 4-4, 5-5 बजे रात तक हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठकर हुजूर के नाते सुनते हैं, हुजूर का जिक्र सुनते हैं, हुजूर की बातें सुनते हैं। वही जुल्फे मुअम्बर की बातें होती हैं, वही हुजूर के चेहरे हुस्न की बातें होती हैं, वही हुजूर की आंखों का जिक्र होता है, वही हुजूर के लबहाए मुबारक का जिक्र होता है, वही हुजूर के चलने का जिक्र होता है। क्या वजह है? ये सर्दी ठंडी के मौसम में भी, गर्मी के मौसम भी, ऐसे मौसम में भी बैठकर हुजूर की बातें लोग करते हैं, सुनते हैं। थकता क्यों नहीं है सुननी? जब कोई नेता स्पीच देने आता है, मैंने वो भी मजमे देखे हैं कि 5000 10,000 के लोग बैठे होते गए, या मुख्तसर तादाद में हो, एयर कंडीशन रूम होता गए, गर्मी का मौसम हो तो पूरा इंतजाम होता गए, कुर्सी ऐसी लगाई जाती है कि चेयर से ज्यादा आराम देता, कुर्सियां ऐसी लगाई जाती हैं कि बिस्तर से ज्यादा आरामदेह होते गए। क्या वजह है? इंसान भागना चाहता है, 5 मिनट की उनकी बातें सुनने को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अल्लाह की इज्जत की कसम कहता हूं, क्या वजह है? आज 1499 साल से जायद का वक्त गुजरने वाला है। वो चाहे देहात का रहने वाला हो, वो चाहे जंगलों में रहने वाला हो, वो चाहे पहाड़ में एक घर रहने वाला हो, वो चाहे शहर और बस्तियों में रहने वाला हो, क्या वजह है? 1400 साल से वही मुस्तफा जाने करीम का जिक्र सुनते गए, वही ताइफ का मंजर का जिक्र सुनते गए, वही हुजूर का हिजरत करना सुनते गए। आखिर ये सुन्नी थकता क्यों नहीं है? ये जिक्र कब तक करेगा और कब तक करता रहेगा? तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आइए बरेली पहुंचते गए, बरेली के इमाम कहते हैं, किसी से ना पूछ, सुन, यह जिक्र 1-2 दिन तक नहीं किया जाएगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक दम बाकी रहेगा। मतलब एक सांस भी चलती रहेगी, सांस का एक मादा भी बाकी रहेगा, थोड़ी भी कुव्वत बाकी रहेगी, चलने की हिम्मत ना हो, हाथ उठाने की हिम्मत ना हो, पैरों को हिलाने की हिम्मत ना हो, लेकिन खुदा की कसम जबान हिल रही हो, जबान ना भी हिले तो दिल से पूछो कि थोड़ी जान बाकी है, क्या चाहते हो? तो यही कहेगा, कुछ नहीं चाहता, पूरी जिंदगी उनका जिक्र किया हूं, बस मरते वक्त भी उन्हीं का जिक्र करता हुआ कब्र के तरफ चला जाऊं और उन्हीं की जियारत करूं, और कोई सादत नहीं होगी। अल्लाह की इज्जत की कसम कहता हूं लोगों, मैंने अभी एक बात कही थी, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे है, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो, कोई भी मुल्क हो, सब पीछे 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 पीछे। एक बात बताओ, सब पीछे होंगे तो आगे कौन होगा? सब पीछे पीछे होंगे तो आगे कौन होगा? खुदा की कसम कहता हूं, हम डंके की चोट पर हर महफिल से कहते हैं, मुसलमान गरीब हो सकता है, मुस्तफा का गद्दार नहीं हो सकता है। मुसलमान गरीब हो सकता है, अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता है, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है कि जो नाहक खून लोगों का बहाने पर आमादा हो जाए। खुदा की कसम, हमें कलमा पढ़ाने वाली जात का नाम ऐसी वैसी जात नहीं है जिसने 90 1-2 लोगों को नहीं, 1-2 हजार नहीं, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 90,000 नहीं, बल्कि इसी मुल्क हिंदुस्तान में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 90 लाख लोगों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत डालकर हुजूर के कदमों के हवाले करता हुआ नजर आया। उस जात को दुनिया गरीब नवाज कहती हुई नजर आ। हालांकि ना मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होगा, बस कुछ बातें थी उस जहन में मैं बोल रहा हूं। मैं अभी जो शेर पढ़ रहा हूं, हालांकि वक्त नहीं है कि कुछ और बातें करूं। सबर भाई और कुतुबुद्दीन भाई ये फिलबदी शायर हैं, इनके शेर मैंने बरेली शरीफ में इसी साल उर्स में पढ़े थे, लिखे हुए। कितनी बड़ी बात है, ये चलते फिरते शेर लिख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिलबदी शायर हैं। अल्लाह ताला इन जोड़ों को सलामत रखे जो हमारे इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ शेर पढ़ूं, आप हजरात सुनेंगे। जरा सब लोग एक मरतबा समेट कर कह दीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, ना सब समझ में आए ना समझ में आए, इसका छोड़ दीजिए, उनकी बारगाह में छोड़ दीजिए जिनके सदके में आप जी रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मैं हिंदुस्तान के जिस जलसे में भी पढ़ता हूँ बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। आज अपने गांव में पढ़ रहा हूँ, अपने लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। आप हजरात सुनेंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला
आपको बोलना है हाथों को उठाकर, बुजुर्ग हजरात को छोड़कर, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला। जितनी मोहब्बत हुजूर की उतनी तेज से है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सर लाख उठाएगा जालिम होगी ना हरगिज फतह हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा ईमान न बदला जाएगा, हक वाले रहेंगे हक पे सदा ईमान न बदला जाएगा। तो गरीब नवाज के मुल्क में सांस लेने वालों सरकार दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, फारान की बुलंदी का ऐलान न बदला जाएगा। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता गए, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता गए, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। दुनिया वालों को बताएं, हर इब्तदा से पहले हर इम्तहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। क्यों? क्योंकि कोई नबी नहीं है मुस्तफ़ा के बाद, शेर खुदा कोई नहीं अली मुर्तज़ा के बाद। जैसी पढ़ी है हुसैन ने तीरों के छांव में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। क्यों? क्योंकि बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे कुचे, जाकिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। और सुन्नियों सीना ठोक कर कहो, इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस आपसे गुजारिश है, हमें आप दें या ना दें, हमें आप हम आपके घर के गए। और शमशेर डॉक्टर साहब भी अब एक बात याद रखें, हुजूर की नात भी सुना करें, हुजूर की नात पढ़ने वालों से मोहब्बत भी किया करें। खुदा की कसम कहता हूँ, उमर फारूक, बस 2 मिनट का वक्त है। अमीरुल मोमिनीन कौन है? अमीरुल मोमिनीन वो है उमर फारूक जिन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत में अगर भूख या प्यास से एक कुत्ता भी मर गया तो मैं उमर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा कि मेरी दौरे हुकूमत में कुत्ता भूख और प्यास से मर गया था। वो अमीरुल मोमिनीन थोड़ी बहुत ये एक मुल्क में हुकूमत करने वाली जात नहीं, 22,000 मुरब्बा मील दूरी यानी आधी दुनिया के हुक्म हाकिम का नाम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक है। कहते हैं कि रात के तन्हाई में मुल्क के हालात देखने के लिए निकले, अचानक एक झोपड़ी के करीब गए तो दरवाजे पर दस्तक लगा जाए, एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। निकलकर एक बूढ़ी खातून बाहर आई, कहा उमर पूरी दुनिया सो रही, आप क्यों जग रहे हो? कहा कि मैं इसलिए जग रहा हूं कि मुल्क के हालात देखने के लिए, अपने रियाया को देखने के लिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अंदर दाखिल हो जाऊं, अंदर दाखिल हो जाए, तशरीफ ले आया, फिर मेहमान गए, अंदर बिठाला, बिठाने के बाद उन्होंने पानी दिया और अपने तरीके से खिदमत की। अब जब अमीरुल मोमिनीन इतना सब कुछ हो गया तो उमर फारूक कहते हैं कि ये बताओ पूरी दुनिया सो रही, आप क्यों जग रही हो? कहा जानना चाहते हो मैं क्यों जग रही हूँ? जानना चाहते हैं क्यों जग रही हूँ? कहा हाँ हाँ पूरी दुनिया सो रही, आप क्यों जग रहे हैं? तो उस औरत ने कहा था कि मैं सूत काट रही थी, अल्लाह की इज्जत की कसम। उमर ने कहा सूत काटने के साथ साथ आप कुछ और कर रही थी। उसने कहा सूत काटने के साथ साथ मदीने वाले की नात पढ़ रही थी। हाय हाय हाय, मदीने वाले की नात पढ़ रही थी। अब अंदाजा लगाएं, हुजूर सैयद साहब किबला भी कुछ देर के बाद मिंबर नाज पर होंगे। वो उमर है कि हम मरे तो जरूरी नहीं है कि जन्नत में जाएं, आप मरे तो जरूरी नहीं है कि जन्नत में जाएं। अल्लाह अपने फजल से हुजूर की शफाअत से जन्नत में दाखिल कर दे, ये उसका करम होगा। लेकिन उमर उस मर्दे कलंदर का नाम है, उस मुजाहिद का नाम है, उस मर्दे कलंदर का नाम है कि 10 लोगों के सफ में जब अल्लाह ने जन्नतियों होने का बशारत दिया था, उन्हीं में से एक नाम का है जिसका नाम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक है। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर तू जन्नती है, जन्नती है। गोया हुजूर ने जन्नत के मालिक ने उमर को जन्नत दे दी, वो जन्नती है। अब अंदाजा लगाएं, बैठ गए, कहा वो नात हमको भी सुनाओ। सुभान अल्लाह, वो नात जो आप पढ़ रही थी मुझे भी सुनाएं। हैरत में पड़ गई बूढ़ी अम्मा, कहने लगी ये बताएं आप क्यों सुनेंगे? आप तो 22,000 मुरब्बा मील दूरी पर हुकूमत करने वाली जात है, आप जैसी कौन शख्सियत है? अल्लाह की इज्जत की कसम उमर क्यों सुनेगा? तू मुझसे नात क्यों सुनेगा? मेरी जबान उस लायक नहीं है, मेरा कल्ब उस लायक नहीं है कि मैं उमर को सुना सकूं। कहा इसलिए सुना कि जब कल कयामत के दिन अल्लाह नबी की नात पढ़ने के सदके में तुझे जन्नत में दाखिल करेगा तो मुझे नबी की नात सुनने वालों की सफ में दाखिल करके जन्नत में दाखिल करेगा।
अल्लाह अकबर, ये नबी की नात की बरकत है।